हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रजत और आज आपके लिए मैंने नया टॉपिक जो स्टार्ट करने का प्लान किया है वो मैं सोच रहा था कि अब हम एडवांस मैथ का टॉपिक लेते हैं। एक्चुअली अर्थमेटिक मैथ्स की काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो अब हमारी जो नेक्स्ट जो आने वाली है तो आज हम एडवांस मैथ का टॉपिक शुरू करते हैं। और एडवांस मैथ में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो ज्यामिति का त्रिभुज का लेंगे। कौन से लेंगे हम आपसे पढ़ना शुरू करेंगे त्रिभुज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल बोलते हैं। देखो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, ट्रायंगल की इसकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्या होता है कि ट्रायंगल क्या होता है, जैसे तीन लाइन है, एक दो तीन, तीन लाइन को कहेंगे कि हाँ तीन त्रिभुज, तीन भुजा, लेकिन तीन भुजा हो कैसे गई है जब त्रिभुज ये बना, उसको समझना है कि वन लाइन, टू लाइन एंड थ्री लाइन, जो तीनों लाइन एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, मतलब मिला रही हैं, एक तीन ट्राइंगल बना रहे, तीन एंगल बन रहे हैं या तीन भुजाएं हैं। ठीक है, यहाँ जो हमारा त्रिभुज बना है ये लाइन इससे मिली है, ये मतलब तीनों एक दूसरे से मिल रही है। ठीक, तो ये हमारा एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। ठीक, तो हमने इसका नाम दे दिया, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास जो मतलब जहाँ जिस पॉइंट में मिला है इसके लिए क्या बोलते हैं, ये हमारा सी है। ठीक, तो इतनी चीज हमारे समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, चलो जो ए है हमारे पास, ए हमने तो इसके आगे का इस भुजा का जो साइज है, जो नाप है वो कितना है, इसको हमने ए लिखा, बी के सामने वाली भुजा बी होगी, सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी होगी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज देखते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें समझने हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या त्रिभुज का कि पूछता है कि त्रिभुज होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। सबसे पहली चीज जो होगी वो हमारे पास ये होगी कि त्रिभुज की जो दो भुजाएं होंगी, त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं, सपोज करो ये वाली भुजा ए और ये भुजा बी, इन दोनों का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक, पहली प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, पहली चीज समझना है कि त्रिभुज कैसे बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए पहला ए और बी मतलब किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, तो बी सी इधर, अगर इसको हम कहेंगे ए, अगर मैं कह दूं ए सी प्लस ए है तो ये किससे बड़ा होगा, बी से। ठीक, तो पहली चीज हमारे इतनी चीज समझ में आई। अब सेकेंडरी चीज देखते हैं कि दूसरी चीज क्या होनी चाहिए जबकि ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है तो दूसरी चीज हमारी है कि किन्हीं दो भुजाओं, ये तो हमारा जोड़ हो गया, तो दो भुजाओं का जो माइनस होगा मतलब अंतर होगा वो कैसा होगा, किन्हीं दो भुजाओं का, कोई भी दो भुजाएं होंगी, सपोज दैट ए माइनस अगर बी है, तो इन दो भुजाओं का जो अंतर है वो कैसा होगा, वो छोटा होगा। किससे होगा छोटा, तीसरी भुजा से। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बी माइनस सी की बात करूं तो ये किससे छोटा होगा, जाके ए से, और सी माइनस अगर मैं ए की बात करूं तो ये किससे छोटा होगा, जाके आपका बी से। ठीक, तो दूसरी चीज हमारे इस चीज समझ में आ गई। ठीक, मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कोई भी इसमें कोई इशू वाली बात है नहीं। अब हम थर्ड देखते हैं, इसको पहले रफ करते हैं, उसके बाद तीसरा देखते हैं कि तीसरा क्या बन सकता है। दो चीज हमने समझाई है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराता चलता हूँ। ठीक, चलो तीसरा जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमने बताया कि ये जो क्या है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। ठीक, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ इसलिए समझना। और हम लोग कहाँ पे जाएंगे, बिल्कुल शुरुआत से चलते हैं और बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक, तो इस एंगल का जो नाम है वो हमारा एंगल ए है, और ये एंगल बी, एंगल सी। तो हमारा जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस चीज को हमें याद कर लेना है, अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं अब हम अगली बात देखते हैं। तीन हमारी कंप्लीट हो गई। एक मिनट,
अब मैं बात करूं चौथे पॉइंट की, किसमें, त्रिभुज में। ये ट्रायंगल है एक, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर मैं इस लाइन को और भी ज्यादा इधर बढ़ा दूं, ये आ गया डी। कितना आ गया डी। तो इसमें हम समझेंगे कि एक हमारा ये एंगल और ये एंगल, तो सबसे ये वाला जो हमारा एंगल बना है, ये वाला दिख रहा है हमारे पास, ए सी डी वाला। कौन सा, ए सी डी वाला जो एंगल, ये वाला एंगल है, वो क्या होगा, तो हम इसको कहेंगे एंगल सी। नाम तो इसको एंगल सी देंगे, लेकिन हम लिखेंगे एंगल ए सी डी। क्यों, क्योंकि ये हमारा ये बाहर वाला एंगल है, तो ये किसके इक्वल होगा, वो आपका एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये चीज, छोटी छोटी चीजें जो आपको क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करवाने में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक, तो हमारा नंबर 4 की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। अब नंबर 5 में हम लोग आते हैं। ये नंबर 5 के कह रहा है, वो भी देखते हैं। ये आपका सी है। अगर नंबर कितना होगा हमारे पास, नंबर 5वां हमें देखना था। नंबर 5 हमारा कह रहा है, अगर दो भुजाएं इक्वल हैं, कैसा त्रिभुज है ये, समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं अगर इक्वल हैं, तो फिर क्या होगा कि इसकी दो भुजाएं, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, तो त्रिभुज जो भुजाएं हैं ए बी और बी सी, अगर दो भुजाएं इक्वल हैं, तब क्या होगा कि एंगल आपका बी और एंगल सी भी इक्वल ही रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा इसके इक्वल है, तो ये भुजा, ये वाला जो कोण है वो इस कोण के दोनों मतलब इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक, तो ये हमारी 5th प्रॉपर्टीज है। चलिए, एक यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं जरा क्वेश्चन लिखता हूँ। तो भाई उससे रिलेटिव हमने जो क्वेश्चन अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बेस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें ए बी और जो ए बी भुजा है, ए बी बी डी के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और सी डी के भी इक्वल है। किसके, इस वाली भुजा के सी डी के भी इक्वल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और अगला लिखा है कि जो एंगल सी डी ई है, सी डी ई, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है हमारे पास, वो 81 डिग्री दे रखा है। ठीक, तो पूछा इन्होंने ए सी डी, ये वाला एंगल हमसे फाइंड करवाया, ये वाला एंगल पूछा कौन सा, ये वाला। ठीक, तो इसको चलिए निकालते हैं कि कैसे निकलता है। सबसे पहले हम जो इससे पहले जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपके लिए ट्राइंगल की, उसके लिए थोड़ा सा समझते, बस उसी बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं कि ए बी जो है वो हमारी बी डी के इक्वल है, ये भुजा इसके बराबर है। तो कहने का मतलब क्या है, जब दो भुजा बराबर होती हैं तब दो कोण भी बराबर होते हैं। जब ये भुजा इसके बराबर, तो हमने माना कि ये वाला जो कोण है, ये एंगल है वो ए है और ये एंगल भी ए है। ठीक, दोनों हमने इसको बराबर कर दिया। अब ये जो है इसको जब समझते हैं, ये वाला क्या है, ये बाह्य कोण है, ये बाहर का कोण है। जो बाहर का कोण, जैसे हमने लास्ट में बताया था कि जो बाहर का कोण होगा इस टाइप में, देखो जो मैं अभी बता चुका हूं आपके लिए कि ए बी सी डी, अगर ये वाला कोण आपसे पूछा जाता तो क्या, ये कौन सा वाला ए सी डी अगर आपसे पूछते हैं, ये वाला कोण आपसे पूछा जाता है, तो क्या ये किसके इक्वल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होता है। ठीक, इसके और प्लस इसके इक्वल होता है। तो बस कुछ नहीं करना, इसको यहाँ भी हमें बस वही कर देना है। ठीक, समझते हैं क्या करना है कि ये जो कोण होगा वो ये वाला प्लस ये वाला, यानी कि एक ए और ए कितना होगा 2a, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये आपका 2a के इक्वल है। ठीक, देखो उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, थोड़ा छोटा है बट समझ लेना, कोई बात नहीं। ये आपका 2a होगा। जब ये 2a हुआ तो हमें पता है कि bd हमारी cd के भी इक्वल है, तो ये भी आपका कितना हो गया जाके 2a। ठीक, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए आपका ये है, ए ये है, तो ये आपका 2a इक्वल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों भुजाएं ये आपकी इक्वल है। ठीक, इतनी सी टेंशन खत्म हुई। अब बात आई इस वाले कोण की। ये पूरा अगर त्रिभुज देखा जाए, यहां से यहां तक का पूरा त्रिभुज देखते हैं, तो ये इसका बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण भी किसके ये इक्वल होगा, ये वाला जो होगा
वो ये प्लस ये होगा, अर्थात 2a प्लस ए प्लस 2a, ये किसके इक्वल होगा जाके, ये आपका एंगल सी डी ई के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया जाके 3a, ये कितना दे रखा है हमारे लिए 81, 3 से ए से हमने इसके लिए काट लिया तो कितना हो गया जाके 3 दूनी 6 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 27। पूछा क्या है इन्होंने ए सी डी, ये कितना हमारे पास 2a है, तो इसकी हमें 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 27 दूनी 54 डिग्री हमारे पास ये आपका आंसर निकल के आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगली प्रॉपर्टी थोड़ा सा बढ़ते देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्रायंगल की। अगला क्वेश्चन हमारा इसी के आधार पे है, बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें लिखा है कि त्रिभुज एबीसी है, एक ट्रायंगल जो हमारा एबीसी है, इसमें जो एंगल ए है वो आपका 120 डिग्री दिया हुआ है। फिर कह रहा है त्रिभुज के अंदर डी बिंदु इस प्रकार है कि डी बी सी ये ए बी और डी इसका 2 गुना है ये वाला, अर्थात अगर मैं कहूँ कि ये आपका ए है तो ये आपका 2a होगा। ठीक, और कह रहा है कि डी बी सी ए सी डी इसका 2 गुना है। अगर मैं ये कहूँ कि ये आपका बी है तो ये आपका कितना होगा जाके 2b होगा। ठीक, अब इन्होंने पूछा है बी डी सी ये वाला एंगल का इन्होंने इसको फाइंड कराया है कि ये कितना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, इस पूरे हम ट्रायंगल में देखें हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, जो हमने बताया वही वाला। इस पूरे की अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक के, तो ये कितना हो गया जाके 2b और b कितना हो गया 3b, ये कितना हो गया जाके 3a। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो 3a प्लस 3b प्लस 120 बराबर कितना हो गया जाके यहाँ पे 180 अंश हो गया। कुछ नहीं किया, इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों और ये तीनों का योग 180 अंश हो गया। और चलो शॉर्ट भी नहीं कर रहा, 3a प्लस के 3b बराबर कितना हो गया जाके ये 60 हो गया, 120 इधर जाएगा 60 रह जाएगा, 3 मैंने बाहर कर लिया तो a प्लस बी बराबर आपका कितना रह गया जाके ये 20 डिग्री रह गया। कितना बचा आपका ये ए प्लस बी आपका कितना रह गया 20 डिग्री रह गया। अब बात करते हैं हम अंदर वाले इस वाले कोण की। इसकी अगर हम बात करें तो ये कोण और ये कोण तीनों मिला के कितना होगा जाके ये, इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 180 अंश हमारा होना चाहिए। चलो ये तो हमें पता लग गया। ठीक, अब अगली बात, अगले स्टेप पे आते हैं। अगली स्टेप हमारी क्या है, इस हमें फाइंड ये करना है। तो 2a प्लस के 2b और प्लस के इस वाले की बात की है तो मैंने चलो इसको जेड मान लिया। ठीक है, अरे हाँ कोई नहीं, इसको फाइंड करना तो कितना हो गया जाके आपका 180 अंश होना चाहिए। इसमें से ये दोनों 2a 2b इसका हमें पता है, तो 2 अगर बाहर कर लें तो ये कितना रहेगा हमारा 20 रह गया, प्लस का जेड रह गया बराबर कितना हो गया जाके आपका 180 अंश हो गया। देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो, हाँ सही है, ठीक है दिख रहा है आपको। तो ये 40 हो गया और जेड बराबर 180 में से अगर हमारा 40 जाएगा तो कितना रह जाएगा हमारा 140 डिग्री रह गया। कितना रह गया 140 डिग्री। बस भाई ये वाला जो एंगल निकल के आया वो हमारा 140 डिग्री निकल के आ गया और बस यही हमारा आंसर है। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। वीडियो देखो कितना हो गया, चलो अभी है वीडियो। तो एक क्वेश्चन हम इसके आधार पे और कराते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे और अगली प्रॉपर्टी बाद में लेके चलते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो उम्मीद करता हूँ कि इसको भी इस टाइप के क्वेश्चन को भी रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक देखो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक इसी में से एक ट्राइंगल और बनाया गया है। हुआ क्या है कि जो हमारे पास इसमें जैसे इस ऊपर वाले का मेन की वैल्यू दी है 40 डिग्री उन्होंने दे रखी है। ठीक है, और ये जो भुजा है आपकी EC वो आपकी AC के इक्वल है, ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इस वाला जो एंगल है आपका ACB, इस वाले एंगल को पूछा है कि ये कितना होगा।
कौन सा, ACB, ठीक, ये वाला एंगल पूछा, ये कितना होगा, जो हमारे पास दे रखा है वो सिर्फ 40 डिग्री दे रखा है, ठीक। चलिए इसके लिए निकालेंगे हम कैसे, इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, A, E और C, इसमें देखते हैं। देखो हमें एक तो चीज़ बड़े अच्छे से पता है कि ये जो भुजा यहाँ से गई है, हाँ, ये जो भुजा यहाँ से अगर उठेगी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक जो जाएगी वो कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगी। ये तो बात कंफर्म है, एकदम से 100% सत्य है, सबको पता भी होना चाहिए। तो चलो अब बस इतनी चीज़ अगर हमारे कंफर्म है आपके लिए, चलो तो बताते हैं आगे कि आप हमें क्या करना है। ये जो हमने माना कि ये वाला हमारे यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो मैंने मान लिया कि ये थीटा है, और ये वाला जो एंगल है छोटा वाला, इसके लिए मैंने मान लिया कि ये हमारे पास A है, ठीक। हमें बस इन दोनों की वैल्यू अगर निकाल लें तो हमें ये निकल के आ जाएगा। भाई ये चीज़ हमारे माइंड में सेट है कि अगर हम इसकी वैल्यू पता लग जाए, इसकी वैल्यू पता लग जाए, तो हम 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, भाई हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। लेकिन भाई इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी वो भी जानते हैं। जब हमें पता है कि AEC ये हमारे पास ट्राइंगल है, जब थीटा हमारे पास इतना है और समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इस वाले सम की दो भुजाएं इक्वल है ये इसके, तो ये वाला जो एंगल आपका जाएगा वो कितना होगा, ये आपका 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। सेम ये इसके इक्वल है, इसमें देखते तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना आएगा, वो भी आपका 90 माइनस अल्फा बाई 2 होगा। भाई इतनी चीज कंफर्म हो गई हमारे लिए, ये चीज हमारे पास समझ में आ गई, ठीक। अब DEF पूरे में देखते तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, तीनों का ऐड होगा, तीनों का जो सम होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो देखते हैं क्या, सबसे पहले ऊपर से लिख के 40 डिग्री लिखा, प्लस किया, इसको लिखा 90 माइनस थीटा बाई 2 लिख दिया, फिर प्लस किया 90 माइनस अल्फा, चलो इसको अल्फा ही लिख दे रहा, कोई नहीं, अल्फा बाई 2 किया, और बराबर किसके कर दिया हमने इसको, 180 डिग्री के। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोबारा से देख लो, समझ लो, तीनों कोणों को हमने जो योग किया वो 180 के इक्वल रख दिया, बराबर रख दिया, तो इसमें कोई भी इश्यू वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 90 और 90 दोनों को इसको जोड़ेंगे, 180 हो जाएगा, इधर जाके इसके साथ ही 0 कर जाएगा, कहानी इसकी यहीं पे हो गई खत्म। अब इसमें बात करते हैं, बच्चा हमारे पास क्या है, माइनस के थीटा बाई 2 और माइनस के अल्फा बाई 2 बराबर किसके आ गया, ये माइनस के 40 के बराबर आ गया। माइनस से माइनस हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, तब हमारे पास ये कितना रह गया, थीटा प्लस अल्फा। ये भी बताना पड़ेगा, तो समझ में आ गया होगा, इसमें माइनस कॉमन लेके इधर ये प्लस का बना दिया, और नीचे जो 2 रह गया हमारा नीचे 2 रह गया, वो इधर जाके क्या कर गया, ये 80 कर गया, ठीक है। इतनी जो चीज़ है वो उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे समझ में आ गई होगी। बस जब हमें ये चीज़ मिल गई, अब हमें करना क्या है, हमें पता है कि थीटा प्लस अल्फा, अर्थात ये जो पूरा है वो 180 है, 180 है। चलो इस वाले को नाम दे दो जेड, कि हमें जेड को वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि थीटा प्लस जेड और प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री है, तो हमें थीटा प्लस अल्फा इसकी वैल्यू हमें पता है पहले से, तो जेड बराबर क्या होगा, 180 माइनस की 80, तो कितनी निकल के आ गई है, 100 डिग्री वैल्यू निकल के आ गई, किसकी, इसकी। तो हमारे यहाँ आंसर निकल के आ गया, कितनी वैल्यू इसकी आ गई, 100 डिग्री, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर इशू होता है तो आप बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम जो लेकर आएंगे इसके आगे का, फिलहाल अभी थोड़ा सा हुआ है, अभी तो बहुत लो लेवल पे चल रहे हैं, इसके बाद हम आपके लिए कराते हैं इससे अप लेवल का कराते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज नंबर 5 तक ही करा पाए अभी तक, अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है, अभी तो इसका परिमाप वगैरह है और एरिया है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एवरीवन। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.